पिछले 2 दशकों में रियल एस्टेट सेक्टर में काफी बड़ी तब्दीली आई है। शहरी इलाकों में बढ़ती आबादी और कॉरपोरेट सेक्टर की चकाचौंध कर देने वाली जॉब्स की वजह से लोग शहरों की ओर रुख करने लगे हैं और यहीं से रियल एस्टेट मार्केट में उछाल आया। बढ़ती आबादी की वजह से पारंपरिक तरीके से बने घरों की कमी साफ दिखने लगी और हाई राइज कंक्रीट के जंगल लगातार फैलने लगे। लोग लाखों करोड़ों खर्च करके 20 मंजिल की बिल्डिंग में रहने लगे। उनकी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक बन गया एलिवेटर्स, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लिफ्ट कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से लिफ्ट हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। अक्सर ये खबर सुनने को मिल जाती है कि लिफ्ट के अंदर कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे फंस जाते हैं। कई केसेस में तो लिफ्ट हादसों की वजह से कैजुअल्टी तक हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेंटेनेंस के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले आखिर पैसे से करते क्या हैं और कब तक लोग हादसों का शिकार होते रहेंगे। अब चलिए गाजियाबाद के एक हादसे के बारे में आपको बताते हैं। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार इलाके में प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी की एक महिला अपने 3 साल की बच्ची के साथ लिफ्ट से नीचे आ रही थी। तभी लिफ्ट में कोई दिक्कत आई और महिला सीधे 8वें फ्लोर से बेसमेंट से नीचे आ गई, वो भी फ्री फॉल स्पीड में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्री फॉल के दौरान लिफ्ट की स्पीड क्या रही होगी और इस दौरान कोई हादसा हो जाता तो महिला और बच्ची का क्या होता। प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी की रहने वाली आरती मलिक कहती हैं कि इस तरह का हादसा कोई नई बात नहीं है। महिला ने बताया कि उनकी बेटी और बेटे के साथ भी हादसे हो चुके हैं। लगातार लिफ्ट फंसने की या लिफ्ट गिरने की घटनाएं गाजियाबाद में सामने आती रहती हैं और लोगों की जान भी इस दौरान संशय में आ जाती है। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ भी इस तरह की घटना हुई। मैम, क्या नाम है, कहाँ रहती हैं और कब की ये घटना? मैं आरती मलिक P6 में रहती हूँ, प्रतीक ग्रैंड सिटी में ही, और 14th फ्लोर पे है। 14th फ्लोर पे मेरा बेटा आपके साथ क्या कुछ हुआ था? मेरे बेटा फंस गया था एक बार। तो वो 4th फ्लोर पे था, तो 4th फ्लोर से नीचे वो B2 पे चला गया। तो B2 से फिर वो ऊपर आया। एक बार मेरी बिटिया भी फंसी थी। मेरी बिटिया है नहीं अभी यहाँ पे, वो भी नहीं है, वो बिटिया है नहीं अभी यहाँ पे, वो भी फंस गई थी। वो भी B2 पे जाके रुकी थी फिर लिफ्ट। अच्छा, क्या कमियां समझते हैं, क्या कमियां रह जाती हैं? अपने आप ही रुक जाती है, कभी फॉल हो जाती है एकदम से ही। तो और इसमें एक तो पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी लैंग्वेज लिखी हुई है इसके अंदर। तो अच्छा, लगता है कि मेंटेनेंस की कमी सामने आती है। बिल्डर जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है मेंटेनेंस कराने की, वो सही से नहीं करा पा। है तो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम ये सारी, बिल्डर नहीं करना है ये सारा कुछ। तो हमसे सारे चार्जेस भी लेता है, सब कुछ लेता है, तब भी वो नहीं करता है इसको काम। तो वो तो उसी को करना चाहिए। बिल्कुल, जो कमियां हैं लगातार सामने आती हैं। जो रखरखाव करने वाली जो कई सोसाइटियों में एओए बनी हुई है, उसको रखरखाव की जिम्मेदारी होती है, या फिर जो बिल्डर हैं उनके ऊपर रखरखाव की जिम्मेदारी इन लिफ्टों की होती है। लेकिन जो कमियां हैं वो लगातार सामने आती हैं और जो लोगों की जान है, जो सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं, उनकी जान इसमें कई बार संकट में आ जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि इतने पैसे मेंटेनेंस के नाम पर वसूलने के बाद भी आखिर इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं, इसे रोकने का तरीका क्या है। इस सवाल को लेकर हमने एलिवेटर एक्सपर्ट उमा शंकर से जब सवाल पूछा तो उनका जवाब भी हैरान कर देने वाला था। उमा शंकर पिछले कई सालों से एलिवेटर सेक्टर में काम कर रहे हैं और एलिवेटर कंपोनेंट पर बारीक नजर रखते हैं। उमा शंकर बताते हैं कि बिल्डर या RWA लिफ्ट मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थर्ड पार्टी एजेंसी को सौंप देते हैं, जिसके एवज में उन्हें सालाना अमाउंट दिया जाता है। लेकिन थर्ड पार्टी एजेंसी सर्विस के नाम पर लीपापोती करके निकल जाती है और महंगे लिफ्ट कंपोनेंट की वजह से समय पर खराब कंपोनेंट को नहीं बदला जाता और यही वजह हादसों का कारण बनती है। हमारे साथ इस वक्त RWA लखनऊ के प्रेसिडेंट और लिफ्ट के एक्सपर्ट उमा शंकर दुबे जी मौजूद हैं। उमा शंकर जी, लोगों को जानकारी नहीं है कि आखिर लिफ्ट में क्या चीज़ें कमियां हैं जिसकी वजह से तमाम एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिनमें मौतें भी हो रही हैं और लोग फंसे भी जा रहे हैं। क्या दिक्कतें सोसाइटीज़ में हैं जिनका पालन नहीं हो रहा, इसके से सब हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लिफ्ट जो लगाई गई है, ये देखना होगा कि उसके सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए गए कि नहीं किए गए हैं। इसके इलेक्ट्रिक के पार्ट्स होते हैं, दूसरे जो उसमें PCB होते हैं, उसकी ड्राइव होती है, कार्ड्स होते हैं,
उसके रोप होते हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं, एएमसी दे देते हैं। एएमसी देने के बाद हम फ्री हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई हमने एक लिफ्ट एजेंसी को एएमसी दे दिया। इसका क्या मतलब है? एएमसी मतलब उसको मैनुअल के लिए जो हम उनको मेंटेनेंस की बात करते हैं, साल की होती है। जो लिफ्ट की कंपनियां जो लगाती हैं उन्हीं को हम साल की एएमसी दे देते हैं, सर्टिफिकेट नहीं होता। उसके लिए एएमसी का मतलब ये होता है कि हमने आपको एक लिफ्ट का अप्रॉक्स मान के चलिए 1 लाख रुपए हमने साल का आपको दे दिया कि आप इसको रेगुलर चेक करते रहेंगे, इसके जो पार्ट्स होंगे वो खराब होंगे उनको चेंज करेंगे, इसको मेंटेन करते रहेंगे, क्योंकि मैकेनिकल चीजें होती हैं। अब लिफ्ट कंपनियां क्या करती हैं, जिनको एएमसी 1 लाख रुपया मान लीजिए एवरेज एक लिफ्ट की एएमसी मिली, वो पार्ट नहीं बदलना चाहती हैं। रोप है, पीसीवी है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो समय समय पर बदलने की आवश्यकता है। अब आप ये समझिए इसकी स्थिति यही है कि अगर गाड़ी से हम चलते हैं और वो गाड़ी पंचर है, उसकी बेयरिंग खराब है, तो गाड़ी नहीं खराब है, उसके वो पार्ट्स खराब हैं और वो है भी, उसके अमाउंट अच्छे खासे होते हैं, इसीलिए एएमसी में अच्छा खासा अमाउंट भी दिया जाता है। कितने टाइम गैप पर इन चीज़ों को चेक करना चाहिए आपके हिसाब से, और बाकी सोसाइटीज़ में क्या दिक्कतें आ रही हैं कि वो कितने टाइम गैप पे नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसको तो महीने में एक बार इसकी सर्विस होनी चाहिए। जो एएमसी का एग्रीमेंट होता है उसमें भी ये साफ होता है कि हर महीने में उसकी सर्विस होगी। उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उनके इंजीनियर्स होते हैं, वो समय समय पर चेक करते हैं। आप तो समझिए कि महीना 2 महीने तो लिफ्ट को ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। यहाँ तो दिन में 4-4 बार लिफ्टें बंद होती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बिल्डर और आरडब्ल्यूए की इस गलती का खामियाजा आखिर अपनी गाढ़ी कमाई मेंटेनेंस के नाम पर देने वाले रेजिडेंट क्यों भुगतें, और इस समस्या और मनमानी का इलाज क्या है? तो अगर आपके सोसाइटी में भी हो रहे हैं इस तरह के हादसे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।